वो द्रव्यलिंगी मुनि को कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसका अभ्यास इतना मजबूत है कि उसे ना भूख ना प्यास। ये तो हम अपनी तरफ से बोलते हैं, किसी मुनिराज को कोई भूख प्यास सर्दी गर्मी बिल्कुल परेशान नहीं करती, क्योंकि वो अभ्यास करने से मजबूत हो जाते हैं उस शरीर को। ये समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे एक कुंभ के मेले वाले साधु हैं, ये डले रहते जंगलों में, ये तो नगरों में भी नहीं रहते, ये तो कोई गृहस्थों के रोटी खाने भी नहीं आते, वहीं डले रहते जंगलों में और अपने पड़े हैं और ऐसे भभूत भभूत लगा के पड़े रहते हैं। तो वो मुनिराज कष्टों में नहीं है, समझना मेरी बात, कोई वैसा कष्ट नहीं है, लेकिन सच्चा सुख भी नहीं है। और वो जो स्वभाव है नियम व्रत संयम का, तो उसकी तपस्या का फल स्वर्ग है। समझ में आया? उसकी तपस्या का फल क्या है? स्वर्ग। तो वो स्वर्ग चला जाएगा, हमें स्वर्ग भेजने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वर्ग में भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा, और ये मुनि पने में जो तूने क्रियाएं करी, इनमें भी कोई आत्मा का सुख। ऐसे ही हम जो नियम व्रत पालते रहते हैं, इनमें किसी को लगता है हम तो सहज है, नेचुरल है, हमें कोई तकलीफ तो नहीं है। बात उसकी तो है ही नहीं, बात इसकी है कि तुम्हें आत्मा का आनंद आता है कि नहीं, ये बताओ। तुम्हें अपने स्वरूप की मस्ती आती है कि नहीं, कि तुम्हें खाली इन वृत्तादिक का ही चमत्कार, इनका ही अहंकार, इनका ही महंतपना, इनमें ही धर्म बुद्धि ये चलती रहती है, या इनकी ही महिमा भी होती कि नहीं, व्रतों की महिमा, कि इनमें ही लगे रहते हो, कि आत्मा की महिमा, अपने स्वरूप की मस्ती, चैतन्य की आस्ति की मस्ती, ये होती है कि नहीं होती? किस देखो साहब, शब्दों में तो होती है, सुनने पढ़ने में तो होती है, लेकिन जैसे ही वो हटते हैं फिर नहीं होती है। तो आचार्य कहते भाई साहब उसका पुरुषार्थ करो कि वो क्यों नहीं होती, उसका ध्यान दो वो क्यों नहीं होती। कहीं मेरे अंदर कोई भूल तो नहीं चल रही, कहीं मेरे अंदर विपरीत मान्यता तो नहीं चल रही, कहीं मेरे अंदर देहादि की क्रिया में एकत्व ममत्व कर्तव्य बुद्धि तो नहीं चल रही। क्योंकि आत्मा जब मैं हूँ और आत्मा की दृष्टि अगर मुझे है तो मुझे आनंद आना ही चाहिए। और यदि आनंद नहीं आता है, मैं भले ही किसी से नहीं कहता हूँ और सब मुझे सम्यक दृष्टि ज्ञानी समझते हैं, तो आचार्य कहते दूसरों के समझने से प्रसन्न मत हो। देखो भाई, जगत का कुछ नहीं है, जगत के प्राणी, मोही प्राणी, संसारी प्राणी तो अपनी श्रद्धा को कहीं पर भी समर्पित कर देते हैं। वे तो किसी के भी भगत बन जाते हैं। भगत बनने में देर लगती है क्या है? बोलो। अभी भी आसाराम जेल से छूट गए तो भक्त कम हो गए? अभी भी देखो चरणों में लूट रहे, वो कह रहे हमारे बाबा के खिलाफ गलत जताया फंसाया। देखो कहाँ उनकी श्रद्धा, जबकि भाई सब चीज़ें, सब गवाह, सब चीज़ें जब तो सजा हुई, लेकिन क्या करें। तो इन भक्तों के भरोसे अगर तुम भगवान बनोगे तो कभी असली भगवान नहीं बन पाओगे।